का मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एचपी क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग के लिए मैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आप लोग को पेपर में जो क्लास 12 के छात्र हैं गणित का पेपर देने जा रहे हैं 27 फरवरी के आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लेना। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर आज आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को कल जो आप लोग को पेपर होने जा रहा है आप लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को इन तक जरूर देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 12 गणित 27 फरवरी को पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। 5 नंबर के आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आप लोग को दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को 100% क्लियर ही मिल जाएगा। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना और हम अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा सुझाव कमेंट में हमें जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला क्या लिखा है। और इस पहले क्वेश्चन को हम देखिए दोस्तों लिखना कैसे है और ये तैयारी कैसे हमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, कह रहा है कि यदि, ध्यान से देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपका। देखिए भाई, यदि लिखा है कि ए बराबर, यदि ए बराबर आपका लिखा है व्यू में लिखा है कास एल्फा, पहली पंक्ति में लिखा है कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, दूसरी पंक्ति में साइन एल्फा फिर कास एल्फा कामा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद फिर कह रहा है यदि एल्फा का मान क्या होगा। आगे आपसे कह रहा है तो एल्फा का मान भी बताना है कि एल्फा का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, मैं 100% आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए इन क्वेश्चनों को तैयार कैसे करना है और लिखना कैसे। दोस्तों करना क्या है, पहले यहाँ हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए बराबर, पहली पंक्ति में आपका लिखा है कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर लिखा है साइन एल्फा कास एल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद हमें एल्फा का मान भी चाहिए भाई। अगर ए बराबर आपने ये लिख दिया, ठीक है, उसके बाद देखिए ए डैश का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति को आप परिवर्तित करिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बनाइए और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बनाइए। ये देखिए कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, दूसरी पंक्ति हमारी क्या थी, तो इसको स्तंभ बनाया साइन एल्फा, उसके बाद क्या लिखा कास एल्फा। अब आपसे कह रहा है यहाँ अगर हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश में आपको ए का मान ये देखिए हमने रख दिया, प्लस लगाया बी का मान ये रख दिया, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब देखिए जिससे कास एल्फा जुड़ेगा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा जुड़ेगा। तो इस तरह से देखिए आगे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से तो भाई यहाँ आपने देखा ये कास एल्फा प्लस कास एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, फिर यहाँ लिखेंगे साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कास एल्फा प्लस कास एल्फा। तो ये देखिए ये एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 कास एल्फा हो गया, कितना हो गया भाई, 2 कास एल्फा हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये माइनस साइन ये प्लस साइन कर जाएगा, ये प्लस साइन ये माइनस साइन कर जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे 2 कास एल्फा 0 0 2 कास एल्फा बराबर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपको पता है कि आई का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, 1 0 0 1। ये पहली मतलब कि 3 का दो का पंक्ति 2 का स्तंभ हो, तो जब 3 का पंक्ति 3 का स्तंभ होता है तो 1 0 0। ठीक है, उसके बाद फिर 0 1 0 चलता है इस तरह से। अब यहाँ अगर आप तुलना करें 0 0 कट जाएगा तो आपका बचेगा 2 कास एल्फा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ से 2 कास एल्फा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कास एल्फा बराबर 1/2। अब आप जानते हैं कि ये कास एल्फा बराबर 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो आपको ये पता है भाई कि ये 60 अंश का मान होता है। तो ये देखिए कास एल्फा बराबर कास 60 अंश, तो कास से कास कट गया तो एल्फा बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो यहाँ एल्फा बराबर पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर भाई दोस्तों, ये इस तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे तो 5 अंक आप लोग का दोस्तों क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहे हैं आपसे, बार बार मैं कह रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपका 100% क्वेश्चन अगर नहीं आएगा दोस्तों तब बताना। ये 100% आपके जो पेपर 27 फरवरी का आप पेपर देने जा रहे हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आपका आएगा और 100% दोस्तों आएगा। और ये कम से कम आपको 7-8 नंबर का क्वेश्चन ये दोस्तों आएगा आपका, 100% कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन लिखा है यदि a बराबर पहली पंक्ति में लिखा है 1 3 3, दूसरी पंक्ति में 1 4 3, तीसरी में 1 3 4 लिखा है, तो आपसे कह रहा है तो a इनवर्स से ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? a इनवर्स से ज्ञात कीजिए, इसे खंडसा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम हल कैसे करेंगे ये आप लोग को देखना है। पहले आप लिखेंगे दिया है a बराबर पहली पंक्ति में आपका लिखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। दोस्तों हमें पहले क्या करना है, आपको माड a निकालना रहता है। क्या निकालना है? माड a। तो a बराबर आपका ये था, आप भी में था, तो माड a बराबर 1 3 3 1 4 4 3 1 3 4। ये देखिए आपका सारणी हो गया। सारणी में हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति चाहे जो ले लेते हैं। जैसे देखिए पहली पंक्ति में हमने क्या लिया, 1 लिया, फिर आपका इस तरह से ढांक देंगे तो आपका क्या बचेगा, यही तो जो बचा है वही तो हम लेंगे ना, 4 3 3 4, 4 4 16, 3 त्रिका 9, उसके बाद फिर -3 ले लेंगे। इसी तरीके से आप लोग को हल करेंगे तो यहाँ से आपका जो मान निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, माड a का मान, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तो माड a का मान जो आपका कितना आया दोस्तों, 1 आया। तो इस तरह से अगर देखा जाए 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं, तो इसको हम लिखेंगे माड a बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमें दोस्तों निकालना है खंडसा, अर्थात A11 A12 A13 ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको हम खंडसा कहते हैं। तो अब देखिए A11 में पहली पंक्ति में जाएंगे, जो आपको लेंगे इस तरह से A11 का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। A12 का मान -1 आ गया। A13 का मान कितना है भाई, -1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से A21 निकालेंगे, A21 का मान कितना आया, -3 आया। दोस्तों अगर ये आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जल्दी से। A22 का मान कितना आया, 1 आया। A23 0, A31 का मान कितना आया, -3, A32 का मान कितना आया, 0 आया। उसके बाद फिर A31 का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है भाई, इस तरह से हमने आपका ये मान निकाली। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, चलिए इसके आगे आप लोग को क्या लिखना रहेगा दोस्तों, a के अवयवों के सह गुणन खंडों का आव्यूह करेंगे। तो इनका जो लिखते नहीं, A31 A11 A12 A13 A31 A32 A22 A23 A31 32 33 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ आपका मान जो निकल गया उसके बराबर b लिखेंगे। अब हमको निकालना है ADJ A जॉइंट। ठीक है, ADJ A बराबर b का परिवर्तन, b का परिवर्तन। अब इसका हम परिवर्तन करेंगे, देखिए कैसे, 7 -1 है, तो ये देखिए 7 -1 -1, मतलब पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना देंगे। ये देखिए बना दिए। अब उसके बाद हमारा यहाँ से दोस्तों सूत्र आपका क्या होता है, A इनवर्स बराबर 1 माड A ADJ A। अब देखिए A आपका मान निकला, अभी आपने 1 माड A का मान कितना निकाला था, 1 निकाला था। तो 1 का भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा यही तो मान निकलेगा दोस्तों, निकला ना। तो ये आपका आंसर रहा दोस्तों। बिल्कुल आप लोग को 7 से 8 अंक आपका दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को आप लोग को देखने के बाद। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये क्लास आप लोग कैसी लग रही है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आप लोग का दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू में ही बताया आज के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी बार यानी कल आपके पेपर में आएंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला लिखा है, सदिशों i कैप -2j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये पिछले साल भी 2022 में भी क्वेश्चन आया था और 2023 में ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए बड़ा आसान तरीका है आपका। पहले आप लोग ये जो वेक्टर दिया है, ये सदिश दिया है, पहले आप
वेक्टर ए बराबर लिखेंगे आई माइनस 2j प्लस 3 के, वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस के लिखेंगे, ये हम मान लेंगे। तो अब उसके बाद हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो ये देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान रख दिया। तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3, 3 एकन्नम 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 एकन्नम 3, ये 3 3 6 4 10। तो इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। किसका, वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। आपको देख रहे हैं ये वेक्टर ए का मान दिया है ना, ये यहाँ पर रख दिए सारे मान उनके, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरीके से हम वेक्टर बी का परिमाण भी निकालेंगे। जब वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे तो आपका ये भी मान कितना आ गया, रूट 14 आ गया। दोस्तों इसी तरीके से हम नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। देखिए अब यहाँ सूत्र हमारा क्या होता है, कास थीटा बराबर या कास एल्फा बराबर, कास थीटा या कास एल्फा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण डॉट वेक्टर बी का परिमाण होता है। अब ये देखिए इसका मान रखेंगे 10 रूट 14 इंटू रूट 14। तो रूट 14 का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से आपका मान आ गया 5 बटे कितना, 7। तो दोस्तों हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स से 5 बटे कितना, 7। तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन तैयार हो गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन्हीं सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को ही करना है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 समाकलन से लिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x का x dx का मान क्या होगा, अर्थात ये समाकलन करना है। ठीक है, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर अगला 5वां क्वेश्चन लिखा है, अवकलन समीकरण dy अपान dx बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल करो। ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में जरूर आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, अभी समय है भाई। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है यदि a बराबर आव्यूह में पहली पंक्ति में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोग के लिए मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, अभी समय है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया से बनाने का प्रयास करिए, आप लोग का एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। मैं पवन सर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप सभी ने अपना इतना अमूल्य समय हम पर दिया। थैंक्स आप सभी छात्रों।